टेस्ट पेपर बन गया क्या? अभी ना होगा वो बताइए। चलो स्टार्ट करें फिर। मैथ कल वाला सवाल बताएंगे, कल वाले सवाल, ठीक है, जिसका भी हो। और जो कल हमने कराया था उनमें से किसी को समझ में नहीं आया वो बताएं, ठीक है, या अलग से पूछ सकता है कोई भी, या कल के जो सवाल है वो बताएं जल्दी से। एक सवाल में 15 आंसर आएगा, कितनी बताया दो? 4 गुणा ब्रैकेट। आप कम बोले, ठीक है, जिसका सवाल हो वही बोले, जहाँ सोल्यूशन मतलब प्रॉब्लम हो वहीं पर बोले, ऐसे नहीं कि हमेशा बोलते रहे, ठीक है। 4 गुणा ब्रैकेट ये हो गया था वैसे सभी का। आंसर क्या था? 4 गुणा ब्रैकेट 3 भाग 4 ब्रैकेट 4 + 3 भाग 3 गुणा 3 ब्रैकेट 3 इंटू, ठीक है। कितना आया सभी का? 4 आंसर। इसका 4 आंसर देखते हैं, ठीक है, हमारा क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले वी बोर्ड मास के अनुसार, वी बोर्ड मास के अनुसार हम क्या करेंगे, पहले छोटा ब्रैकेट, ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है। ये जो 9 है यहाँ से 9 आया, ये 9 क्या जाएगा इसके नीचे, ये बाहर, ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, ये ब्रैकेट हो गया, यहाँ से निकल कर आया सारे में से 4/3, ठीक है, 4/3 आया। अब देखो इससे गुणा हो रही है तो 4 गुणा 4/3, ठीक है, 4 गुणा 4/3, यहाँ से क्या निकला 4/3, इससे गुणा हो गया 4/3, तो क्या हो गया 4 चौक 16, 16/3, ठीक है। जब इसके भाग है तो ये ब्रैकेट है 3/4 चौक 16, 16/3, यहाँ से 3 क्या जाएगा ऊपर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, इस 4 से क्या होगी गुणा, 3 तिया 9, 9/16, 4 से काट देंगे 9/4, ठीक है, 4 दूनी 4 दूनी गलत आ रहा है आंसर। सर ये 9/16 है, सर कहाँ से आ गया 4 गुणा जब? ठीक है, तो समझ में दोबारा करेंगे, नहीं समझ में दोबारा करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ठीक है, वी बोर्ड मास के अनुसार देखो बार तो इसमें है नहीं, ब्रैकेट है, ठीक है, तो ब्रैकेट है तो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये ब्रैकेट है, तो इसे सोल्व करेंगे, 3 तिया 9, ठीक है। फिर क्या कहता है वी बोर्ड मास के अनुसार ऑफ मतलब का है नहीं इसमें, फिर क्या है डिवीजन मतलब भाग, तो भाग वाले जिन भाग करेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। जब ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, फिर क्या होगा 4 गुणा, ठीक है, तो ये जो 9 है इसके नीचे जाएगा, नीचे आ जाएगा, हम काट देंगे, 3 तिया, यहाँ से क्या बचा 4/3, ठीक है। ये इतना किसके गुणा में है, इसके गुणा में है, ठीक है, इसके गुणा में, लेकिन हम सॉरी पहले मैंने गलत बताया था, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, लेकिन डिवीजन है, अभी यहाँ गुणा है, लेकिन इतना ये जो 4 है इसके डिवीजन में है, तो ये क्या होगा 3/4 आएगा, ठीक है, 3/4, क्योंकि डिवीजन वाला पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है लेकिन गुणा का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, लेकिन वी बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या होगा डिवीजन, क्योंकि यहाँ डिवीजन करना है, तो ये हो जाएगा 4 इसके नीचे आया 3/4, यहाँ से क्या बचा 4/3, ये है गुणा, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3, यहाँ से क्या बचा 1, तो 4 गुणा 1, 4 आंसर है, इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया? आया तो आंसर तुम्हारा विचार था ना, तो सही आया। मालिक बस चाचा भाई एक सवाल सभी के समझ में आ गया? 4 ही है आंसर। और सवाल बताएंगे जो करके गया था 240 का सवाल नहीं हुआ था, हो गया था वैसे तो, बस हो गया। समझ में आया ठीक से। समझ में नहीं। क्या है 240 का 25 फीट से
240 का 25% प्लस 360 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 570 का 20%। ठीक है, ये सवाल है 570 का 20%। ठीक है, उतार लिया सभी ने। उतार लिया ये ऊपर का रफ कर, रफ में साफ करना। अब यहाँ करेंगे हम 240 का क्या मतलब गुणा 25%, 25/100 प्लस 360 का क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह हम x रखें। ठीक है, तो का x और बटे 100 और बराबर 570 का 20% गुणा 20/100। ठीक है, 20/100। ठीक है, तो हम क्या काट देंगे 25 चौका 100, 4 से काट देंगे 4 छंग 24 कम। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, इसे क्योंकि यहाँ पॉइंट 10 है, 10 से भाग करेंगे इसे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ। यहाँ में से लिख लेंगे 60 प्लस 300 वो 60x बटे 10। ठीक है, इधर क्या बचेगा, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 और 2 सत्ते 14 का 4, 2 पंजे 10 और 1 14। ठीक है, यहाँ क्या है, इस 60 को उधर ले जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 36x बटे 10 और बराबर 114 माइनस 60। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा 4 14। ठीक है, काटेंगे इसे, कैसे कटेगा 6 से कट जाएगा, 6 6 36 और 6 9 14। ठीक है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 3 9। इस 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10। तो x बराबर, जब यहाँ 5 भाग कर रहा है तो इधर क्या बोलेगा 5 गुणा 3 बराबर 15। समझ में आ सकते, उतार लो। अगर इधर भाग में हो तो उधर गुणा में चला जाए। हाँ, उधर बढ़ जाता है। ठीक है, काट दे देंगे तो दिक्कत नहीं। सरिता समझ में आया ये? हम अलग से तुझे बता देंगे, अगर पूछेंगे अलग से बता। क्योंकि इनके सबके समझ में आ गया हो सकता है, तेरे समझ में आ गया। अगला सवाल लिखेंगे 1 - 2 और इसकी पावर -1 और इसकी पावर -2। लिखेंगे उतार लिया सभी ने सवाल। उतार लिया सभी ने। ठीक, देखो
-1 का मतलब जानते हो, ठीक है। माइनस मतलब किसी संख्या की पावर -1 हो तो उसका मतलब होता है, ठीक है। ये लिख लिया सभी ने, मैं लिख रहा हूँ। देखो x की पावर 2 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x की पावर -2, ठीक है। अगर हम घात को नीचे ले जाएंगे, प्लस वाली घात है तो हम बटे में ले जा रहे हैं, 1 के बटे में ले जा रहे हैं, तो घात जो नीचे जाएंगे -2, ठीक है। अगर इसकी घात होती -2, ठीक है, तो हम इसे बटे में ले जाते तो इसकी घात हो जाती +, ठीक है। अब यह ऐसी यहाँ पर है। अगर x की घात 1 है जैसे हम ये भी लिख सकते हैं 1/x की पावर -1, या x की पावर -1 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x, x की पावर 1, ठीक है, तो 1/x, ठीक है। ऐसे यहाँ पर, ऐसे क्या है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर देखेंगे 1 - 2 कितना बचेगा, माइनस का हो, -1 की पावर 1 है, -1 है, -1 की पावर -1 है, ठीक है। -1 की पावर, अब -1 की पावर -1, ठीक है, तो इसे क्या कर लेंगे, 1/-1 की पावर 1, ठीक है। लेसन चली जाएगी नीचे घात, तो क्या बचेगा 1/-1, तो क्या करेंगे, क्या आएगा -1, क्योंकि एक क्या है, एक विषम संख्या है, एक क्या है विषम संख्या। अगर -1 की जगह क्या होता, -2 होता, ठीक है, तो क्या होता प्लस, ठीक है, तो क्या होता था 1 होता प्लस का, लेकिन घात माइनस में है, -1 है, जब नीचे जाएंगे तो 1 होगा, और 1 जो है विषम संख्या है, माइनस की विषम घात हो तो क्या होगा माइनस ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, -1 की पावर -1, तो यहाँ से क्या है माइनस निकल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1, -2 और -1, ठीक है, और इसकी घात है फिर -1, तो क्या होगा 1 माइनस प्लस, और उसकी पावर -2, ठीक है। तो 3 की पावर 1, तो 3 की पावर कितनी जाएगी -1, तो इसका मतलब आपकी 0.33, समझ में आया यहाँ, नहीं आया ना, हम दोबारा करेंगे, ठीक है। कितना समझ में आया, आ गया, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये पता ये 8th में शुरू होता है, जो मैंने ये बताया है, ये सवाल 8th का है मेरे हिसाब से, ठीक है, 8th से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देख लो, अगर मैं लिखूं -1 की पावर 1, तो इसका मान क्या है -1 की पावर 2 लिख दूं तो क्या होगा 1, ठीक है, और -1 की पावर 3 लिख दूं तो इसका मतलब है -1। ऐसा क्यों है, जब -1 लिख रहे हैं, -1 की पावर 1 तो एक बार ही गुणा करेंगे, जब -1 की पावर 3 लिख रहे हैं तो -1 गुणा -1 गुणा -1, ठीक है। तो 1 माइनस से 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला बच जाएगा, एक की 1 से गुणा करेंगे, एक का नहीं, एक का नहीं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं कर दूं -1 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/-1 की पावर प्लस, यहाँ से क्या होगा 1/-1 बराबर तो -1 ही आएगा, निकल के क्या आएगा -1, ठीक है। अगर मैं कर दूं -1 की पावर -2, तो इसका मतलब है 1/-1 की पावर 2, तो यहाँ से क्या 1 प्लस, ठीक है। जब 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, आ समझ। अब ऐसे में यहाँ कर दो -1 की पावर -3, तो यहाँ क्या होगा 1/-1 की पावर 3, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा -1 निकल गया, तो क्या हो जाएगा -1, समझ में आया। तो यहाँ क्या आएगा -2, 1 -2, तो यहाँ से क्या आएगा -1, ठीक है। -1 की पावर क्या है -2, तो यहाँ से क्या होगा -1 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल गया -1, ठीक है। तो हमारे पास क्या रखा है 1 - 2 और ब्रैकेट में क्या आया -1, और इसकी होल पावर है, ठीक है। तो 1 माइनस ठीक है, तो इसकी पावर -1, तो 3 की पावर -1 या 1/3 या 0.3, समझ में आया सबके, अब तो समझ में आया, ठीक है, उतार लेंगे।
यूपीएसआई में उत्तर प्रदेश दरोगा में इतने हल्के सवाल है आप देखते हुए आश्चर्यचकित होगा कि इतना हल्का सवाल है। लेकिन जो 8 साइड से होते हैं जो पहले से कक्षा 8 में 8th में क्लास 8 में मैथ छोड़ दिया जाता तो उनके पास कोई सवाल नहीं होता। ठीक है ये भी उतारे ये हाशिए में उतारे ऊपर लिख लिया सभी ने जल्दी से उतारे। हाँ 12 भी लिख सकते हाँ ये भी आ सकता है इसका आंसर इसके साथ साथ ये भी आ सकता है 0.3 की पावर सर यो हैश को समझ में आया यो 1 + 2 है ब्रैकेट में प्लस का 1 है ना ये हाँ ये माइनस का निकल के आया है सर। हाँ ये भी माइनस का है। हाँ मुझे एक लाइन बढ़ा के नीचे ठीक है बराबर तो 1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है ये मैंने कर दो नीचे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस तो 1 + 2 ठीक है वो बताइए उल्टा सीधा पता नहीं क्या दो की गुणा हुआ है ताल सीधी बात लिख लिया सभी ने। अगला सवाल लिखेंगे एक्सरसाइज करा रहे हैं हम। ठीक है 2.5 प्लस 0.5 माइनस 1.6 माइनस 3.2 माइनस 3.2 प्लस 2.1 ब्रैकेट भाग के। ठीक है ये बंद हो जाएगा। अरे ऐसा ही वाला रिजल्ट आया ना अभी ना कब आएगा वो तो पता नहीं भाई वैसे पक्का आएगा वो जब पेपर हुआ तो भैया और आएगा जो अरे ना जो कह रहे हैं ना वो कह रहे ना आने का है वो ऐसे बोलेगी क्या वो बराबर 0.65। तो यहाँ पर क्या है के का मान बताना है। अच्छी के का मान बताइए। ठीक है बताओ के का मान बराबर आंसर ही होगा 6.5। उतार दिया सभी ने। पहले छोटा वाला ब्रेक कर ये उतार लिया सवाल सभी ने। देखो देखो वी बोर्ड मास पे ध्यान रखते हैं सवाल करते समय। ठीक है जो ब्रैकेट के बाहर हो ना अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो 2.5 प्लस 0.5 है। ठीक है ये जोड़ के कितना हो जाएगा 3 और माइनस के 1.6। ठीक है अब हम क्या करेंगे पहले बीच से ही करेंगे इसे। ठीक है ये के भाग में है। ठीक है के क्या है भाग। ठीक है तो 3.2 प्लस 2.1 इसको हम जोड़ देंगे। पहले सबसे छोटा ब्रैकेट इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8.5। ठीक है
5.3 और इसके बटे में क्या है के ठीक है, इसके बटे में क्या है के, ठीक है। 3.2 3.2 क्या है माइनस, ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है। और ये 1.6 माइनस, ठीक है। ये कितना हो गया बराबर 0.6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे cos नमस्ते। यही होंगे नहीं, पहले तरफ घर पर सो रहे हैं। समझ में आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस वाले माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, इस वाले माइनस के अंदर, ठीक है। 3 को उधर ले जाएंगे, -16 माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 5.3 बटे के, ठीक है। इस 3 को इधर ले गए 0.65 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर घटकर क्या आएगा 3 में से घटेगा, ठीक है। तो 3.00 लिख लेंगे। 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 6 गए 4 3 9 में से 6 गए, यहाँ क्या बच गया 2, ठीक है, बचा -2.35, ठीक है। इस माइनस से माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ये 1.6 है तो 1.6 और ये माइनस का 3.2 तो क्या बचेगा माइनस का 1.6, यहाँ से, ठीक है। 1.6 बचेगा, ठीक है। ये वाला माइनस उससे काट दो या माइनस के अंदर गुणा कर दो इधर, ठीक है। यहाँ क्या बचा +5.3 बराबर के और बराबर 2.3, ये माइनस इस वाले माइनस, ठीक है। इसे कर ले जाएंगे 5.3 बटे के बराबर 2.35 प्लस 1.6, ठीक है। 6 5, ठीक है, 5 आ गया, 6 3 9 2.95, तो के बराबर क्या जाएगा, ये के जो है इधर, ये के क्या है इधर गुणा भाग करना है, इधर क्या कर रहा है गुणा, जब इधर ये वाला क्या कर रहा है गुणा, तो हम क्या लिखेंगे 5.3 बराबर 2.95 गुणा के, ठीक है। तो के बराबर कितना आएगा 5.3 बटे 2.9, इसे हम हल कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। 530 बटे 3/95 मारा, जहाँ 2/95 लिखा 2.95 3.95 मारा, कहाँ पर यहाँ सॉरी ये जोड़ेंगे ना 1 1 हो रहा है, दोबारा से पढ़ो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, हाँ यहाँ पे 3, ठीक है, ठीक है। देखो यही है के का मान, यही से हम काट सकते हैं 395 को, 395 से 530 को कितनी बार देगा, एक बार 395, 10 में से 5 गए 5, 12 में से 9 गए 3 और 4 में से 3 गए, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, तो हम क्या कर लेंगे 3 बार चले जाएगा 4 बार देखो, 4 5 20 का 0, 4 9 36 2 7 7, 4 9 36 2 38 का 8 और 4 के 12 3 बार जाएगा। लगभग के का मान कितना आया 1.3, गुणा कर दे, एक बार और समझेंगे समझ में नहीं आया, जो 3.2 कहाँ से लगाया है वो? तीसरी लाइन में तुम दोबारा समझो, नहीं आ रहा समझ। अरे ना नीचे का सवाल है, बस जो ना पता चल लिया। यहाँ पर हाँ ऐसे ही बता दो, यहाँ तक समझ में आया, हाँ यहाँ तक आ गया, है ही बता दो बस। जो बिटाना है ये समझ में आया है। हाँ हमने क्या करा, ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस से हो जाए कट जाए, ये प्लस प्लस हो जाएंगे। 1.6 प्लस का है, ये माइनस का है, जब घटाएंगे 12 में से 6 गए 6 और 2 में से गया 1 माइनस का ये बचा प्लस 5.3 और बटे और ये बराबर 2.35, ठीक है। इसी ये माइनस में है तो दर्ज किया जाएगा प्लस में, ठीक है। यहाँ 0 5 और 0 कितना होगा 5 6 3 9 1 और 2 3, ठीक है। 5.3 बटे के बराबर 3.95, ठीक है। जब यहाँ के भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेंगे, ठीक है। 5.3 बराबर 3.5 गुणा करेंगे के बराबर, जब यहाँ 3.5 गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा तो इधर भाग में जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। जब ये कट गया तो बचा क्या
530/395 का आया का मान 1.3। ठीक है सर हमका के को अभी भाग में नीचे ना रखा 5.3 के तब मैं ऊपर यहाँ पे 5.3 के नीचे ना रखा है, पहले इसे घटा लें 3.2 में तो 5.2 ना, फिर ऐसा उसके नहीं। नीचे रखें तो ऐसा नहीं होगा। ये वाला जो ग्रीव बॉडी मास के अनुसार ये जो भाग है केवल उठने के नीचे है। ठीक है, पहले इसे 100 करके इसके नीचे किया है। ठीक है, तभी इसके अनुसार ये 100 अगर आप दोनों मान है के का मान है तो 0 हो जाएगा आराम से। 0 क्या होगा 0.65 आएगा बराबर के का मान। ठीक है, तो के का मान डाल दो। ठीक है ना। इसे और भी लागू कर दो और भी काम दे रहा है तो इसे दोबारा कर दे और लागू कर लिख लिया सभी ने? अभी ना नाम है तुम्हारे दिए कौन है? इतना तो लिख दिया था सभी ने? हाँ ठीक है, मैं सवाल बता रहा हूँ, आप लिखते हैं। वन भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 2 भाग 1 प्लस 1 भाग 2 छोटे ब्रैकेट हैं। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है, उतार लिया सभी ने? इरेज कर दें? सही था, समझ में आया तुझे? मजा आया? धीरे धीरे आया। देखो ये सवाल है, इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले सबसे छोटे ब्रैकेट से करेंगे। 2 छोटे ब्रैकेट हैं लेकिन सबसे अंदर वाला करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है 1 प्लस 1 भाग 2। ठीक है, 1 भाग 2। इसका क्या मतलब है 1 भाग 2 का मतलब 1/2। इसे हम काट देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो 2 का ना 2 और 1 3, यहाँ से क्या निकल है 3/2। ठीक है, 3/2 किसके भाग में है 1 के, तो 1/3/2। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा तो क्या निकल पाएंगे यहाँ से 2/3। ठीक है, 2/3 किसके 2/3, तो इसमें 1 प्लस जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से निकल कर क्या आया कंप्लीट। ठीक है, 3 का 3 और 2 5/3। ठीक है, 5/3 किसके भाग में है 1 के। ठीक है, तो 1/5/3। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 3/5। ठीक है, 1 के प्लस में कर दो 1 प्लस 3/5। 5 में 5 और 3 8, 8/5। 8/5 किसके बटे में है 1 के। ठीक है, 5 ऊपर जाएगा तो 5/8। आंसर क्या है, तुम्हारा बताना चाहिए। ठीक है, दोबारा करेंगे। ठीक है, इतना यो करेगा सर, यो करना क्या है सवाल। आओ और करें। समझ गई जी, बताया जा रही है। देखो हल्का तो है, अगर समझ में आ गया, करने का तरीका आ गया तो बहुत हल्का है।
ठीक है। यो करवाइए इससे जाइए हर सवाल को नो कहते हैं हल्का इजी। इंटर साइंस से क्या है, मैथ से क्या है, और कोई बात नहीं है। तो कैपेसिटी ऐसी है कि वो एक चीज के बारे में समझ लेते हैं, बस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इतने का 1/, ठीक है, +1 जुड़ा हुआ, तो क्या हो गया 3/2। 3/2 किसके भाग में है, 1 के, ठीक है। 1/3 तो ऊपर के चले जाएगा 2, तो 2/3। 2/3 में 1 जुड़ेगा, ठीक है। 3 का 3 और 2 5, ठीक है। 5/3 किसके बटे में है, 1। 3 ऊपर जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, इसमें 1 जुड़ जाएगा, ठीक है। 5 के 5 और 3 8, 8/5 हो गया। ये किसके बटे में है, 1। 5 ऊपर जाएगा तो 5, ठीक है। चल रहा क्या घूम जाए। अगला सवाल लिख रहा हूँ, उतारते रहेंगे। 1 + 1/2 अपॉन 1 - 1/2 भाग 4/7 4/7 ब्रैकेट 2/5 प्लस 3/10 का 1/2 प्लस 1/3 बटे 1/2 माइनस 1/3 का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक है। इसे उतारेंगे, ठीक है। उतार दिया सभी ने, इसे कौन करेगा, किसकी क्षमता है इसे करने की, गौरव आओ है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत हल्का सवाल है, ठीक है। देखो यूट्यूब पर ऐसे ही आते हैं धीरे धीरे, जैसे हम कर रहे हैं आने पर, ठीक है। देखो डिजिटल सिस्टम बहुत जल्दी लगाना इम्पॉसिबल होता है जब तक उसके पास पैसे ना हो। ऑटोमेटिक उतार लिया सवाल ऊपर वाला, ठीक है। निचला वाला नीचे वाला सवाल उतार लेंगे जल्दी से, समझ में सभी का आइडिया होगा, ठीक है। प्लीज साइलेंस। देखो ये कहें तो इसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है। इसे अलग कर लो, इतने को इसे अलग कर लो और इसे अलग कर लो, ठीक है। तो तीनों को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, 1 + 1/2 2 का 2 और 1 3/2 बटे 2 का 2 और -1 तो कितना हो गया 1/2। 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा 3/1, ठीक है। आंसर आया, इसका मान आया, ठीक है। सोचते रहते हो क्या, तो मतलब इसमें कोई सा भी कर ले, सोल्व कर ले पहले। हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 की 1 से करेंगे, 3 का 3, 2 की 1 से करेंगे 2 गुना 3 और 2 5, तो यहाँ क्या जाएगा 5/6। 3 की इधर 1 से, 2 की इधर 1 से, तो 3 - 2 कितना बचेगा, और 3 दूनी 6, ठीक है। ये नीचे अलग है, ये अलग है। 6 से 6 कट गया तो क्या बचा 5/5। यहाँ 5 आ गया, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या है 10, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 3/10। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो गया 10 या 10 पंजे 50 कर लो, चलो आपकी मर्जी, ठीक है। 10 पंजे 50, ठीक है। तो 10 के 20 से करेंगे 20, 5 के 3 से करेंगे 5, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 35। 35/50, 5 से काट देंगे, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 50.7।
ठीक है, 0.7 ना लिखे 7/5 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही। अब इसे क्या लिखेंगे हम, 2 गुना 2 और 1 3/2 बेटे 2 गुना 2 और -1 एक बचा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 3/1 बराबर 3, ठीक है। यहाँ से क्या बचा 3, ये 3 बचा इससे, ठीक है, इससे 3 भाग 7/10 और यहाँ से बचा का मतलब गुणा, ठीक है। तो का ही लिख लेंगे पहले, फिर क्या है 5, ठीक है। वी बोर्ड मास के अनुसार का पहला का जो का है उससे पहले करते हैं हम, तो 3 भाग 7/10, ठीक है। हम यही कर लेंगे, का की जगह क्या कर लेंगे, ऐसी गुणा कर लेंगे ऐसे, और 5 दूनी, तो यहाँ क्या बचा 3 भाग 7/2, 7/2 उल्टा हो जाएगा 3 गुणा 2/7, ठीक है। 3 दूनी 6, आंसर क्या है 6, ठीक है। अगर गुणा में करना होगा तो हम तो उल्टा कर देंगे, अगर भाग में होता है क्या, हाँ 6/7 उल्टा कर देंगे। तो समझ में आ गया, लेकिन ये आंसर है ही नहीं, है। ये आंसर नहीं है, रुक जाओ भैया, रुक जा। ठीक है। हम दोबारा देखते हैं कहाँ हमारी गलती है। सॉरी, हमने एक चीज छोड़ दी ना यहाँ, हमने यहाँ एक चीज छोड़ दी, ये जो 7/10 मान है इतने का आया ना अभी, अरे 4/7 गुणा 7/10 रहेगा ना अभी, ठीक है। इसे हल करेंगे ना, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 10, तो यहाँ से क्या आएगा 2/5, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ठीक है, समझ में आया जो कहाँ गलती रही थी। यहाँ से क्या निकला 3 भाग, यहाँ से क्या निकला 2/5, और यहाँ से क्या है गुणा 7/5, 5 की जगह गुणा कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, और 2 नीचे 3/2, आंसर क्या है, समझ में आया। मतलब तो लंबा समझ में आया, छोटा नहीं आया। 7/10 कहाँ गया सर यो, तो कटना गया, अरे भाई 4/7 ये है, और गुणा 7, 7 से 7 काट दिया। मैं कैसे दिखा मुझे, बोल दे क्या तो क्या बता मैथ हमारा मैथ हम बोल रहे थे, मैथ से पीछे छूट गया, फर्स्ट से छोड़ दिया, तो हमें होता आगे कोई और करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बन जाता, तो दवाई दे देख लिया सभी ने, क्या टाइम होगा, टाइम बताएंगे, क्या चला रहा है, क्या बता दे, मेन चीज बताओ। 2 बज गए 12:56। अभी एक सवाल और करवा, सवाल कराएंगे तो एक घर को भी, 2 एक घर को भी दे दे करो सर, इसकी 2 सवाल घर को भी 50/x बराबर x/12 ठीक है। तो यहाँ x का मान बताना है, x का मान, ठीक है। x की जगह कुछ और चिन्ह भी आ सकता है, a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, c भी आ सकता है, स्टार भी आ सकता है, डॉलर भी आ सकता है, ठीक है। तो उसका मान बताना पड़ेगा। ये सभी ने उतार लिया, ठीक है। इधर देखें सब, ठीक है। x का मान बताना है, ठीक है। पहला हम इसे सोल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और 25, x/25/2, ये 2 जो हम पड़ जाएगा तो 2x/25 है, क्या है 50/x, ठीक है, 50/x। इस 2 से 50 कट जाएगा, 25 निकलता है, ठीक है। तो 25/x
x बटे 25, ठीक है। तो x ही गुणा कर देंगे x की इधर 25 के तो 25 गुणा 25 बराबर x स्क्वायर। तो x का मान क्या जाएगा 625, ठीक है, x का मान ठीक है। ठीक है लिखो। हाँ इसका अंदर बोले चुप तो हो 25 गुणा 25 आ गया 625 होंगे। स्क्वायर है ना इसका। 25 बटे 100 अब दीते तार 25 की 25 पढ़ रहा है तो ये मिलता है घर को। हाँ 3 बजे तक पढ़ रहे हैं मोबाइल तो मेरे पास। लिख लिया सभी ने, जल्दी से करें तेजी के साथ। राइट ऑन यू ऑन योर, अगर सर बराबर हो तो तिरछी गुणा भी करते हैं, हाँ ऊपर ही कर देते फिर तो तिरछी गुणा। और हाँ तो देखो एक बार मुझे मेरे बताने के बाद आप बाद में आप अपनी कैलकुलेशन कितनी शॉर्ट करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने फास्ट सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। कर तो गया कभी बार ऊपर प्रोग्राम तो एक जाना सर बराबर हो बीच में गुणा हो तो तिरछी गुणा करते हैं, हाँ गुणा में भी करते हैं बीच में अगर गुणा भी हो तो। नहीं तरीका वो सवाल लाना कोई बताना मुझे कैसे हो जाएगा, ठीक है। जब हो भी समझ बता दे सभी ने, अगला सवाल लिखो। इसका मान बताना है, ठीक है। क्यों भाइयों y कहीं भी नहीं, 1/2 है 1.25 जो भाई की पावर 1/2 इंटू 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1/0.027 की पावर 1/3 गुणा 81 की पावर 1/4। देखो ये सवाल तभी होगा जब आप वर्गमूल घनमूल जानते हैं, 1/2 और 1/3 का मतलब जानते हैं। तो पढ़ जाएगा और लिख लिया सभी ने, कुछ किया तो कैसे सभी ने लिख लिया, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ मतलब बता रहा हूँ, अगर 4 की पावर 1/2 है तो इसका मतलब क्या है 4 का वर्गमूल, तो क्या आएगा 2। अगर मैं लिख दूं 27 की पावर 1/3 लिख दूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 27 की पावर 1/3 का मतलब 27 का घनमूल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। 81 की पावर कितना है 1/4, इसका मतलब है 1/4 का मतलब है चतुर्थ मूल निकालना है 81 का। 81 को, ठीक है, 81 की पावर 1/4 मतलब कि चतुर्थ मूल, तो इसका मान भी क्या है 3, ठीक है। अगर हम ये पता नहीं चल रहा है तो 3 81 कैसे लाएंगे, 3 की 4 बार गुणा कर लो तो क्या आएगा 81, ठीक है। तो 81 आएगा तो 81 का चतुर्थ मूल निकाल लेंगे तो क्या आएगा वो 3 है, ठीक है। आज समझ में ऐसे यहाँ पर 144 लिखा हुआ है, 144 की पावर 1/2 है, 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 40 बाहर ऐसे ही 6.25 की पावर 1/2 कर दो तो इसका मतलब क्या है 2.5 होगा, ठीक है। आज में अब यहाँ क्या है 0.4 स्थान पर है, तो यहाँ भी 0.4 स्थान पर बनाओ, ठीक है। 0.4 स्थान पर आएगा, उसकी पावर 1/2 है, ठीक है। 0.4 स्थान पर है तो 0.4 स्थान पर कब बनेगा जब 0.12 की पावर 2 करेंगे, ठीक है। इसका जो वर्गमूल है 0.12 होगा, समझ में आया। अब यहाँ क्या है घनमूल, ठीक है। तो 3 स्थान पर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
यहाँ पर पॉइंट रहेगा 0.027, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा 0.3 की 3 बार गुणा करोगे तो ये इसका मान क्या आएगा, ये आएगा ना, समझ आया। तो जितने हमने ये मान निकालने यहाँ पर रख देंगे सारे, ठीक है। यहाँ 2.5 गुणा इसका 0.12 प्लस 1/0.3 इंटू 3, ठीक है। इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे, करो 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगे 5, ठीक है। 25 का 25 और 5 30, ठीक है। 1 2 3 3 स्थान पर 1 2 3 प्लस 1 बटे 3 किया 9.9, ठीक है। तो 1.3 बटे 0.9, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 13 बटे 9, ठीक है। 9 का 9 से 1 सही 4 बटे, समझ में आया सबके, ठीक है। उतार लेंगे जल्दी से। इसका कुछ और लिख सकते हैं अभी, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं 13 को 9 से काट 9 का 9 कितना बचा, अच्छा पॉइंट लगा के 40 हो गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। 1.4 आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। विकल्प पर डिपेंड करिए आप मुझसे, ठीक है। मैंने सारे आंसर बताए, टाइम बताएंगे, एक घड़ी लगाएंगे इसको, कितना 1.5, ठीक है। अभी और कराएंगे, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा हूं, आप घर से करेंगे, ठीक है। 48 डिवीजन 12 क्रॉस 9/8 का 4/3 डिवीजन 3/4 का 2/3 का मान बताएं, ठीक है। बहुत हल्का सवाल है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। लिख लिया सभी ने, घर का क्वेश्चन साल लेंगे घर से ही करेंगे, ये निकालो अभी नहीं, एक सवाल और बनाएंगे। सवाल उतार लिए, लास्ट सवाल कराएंगे आज नेट का। 9 mod 3 - 5 mod -5 mod 4 10 मोन वाले ये वाला चिन्ह सही से लगा है, ये मोड का चिन्ह होता है। क्या सर? मोड अच्छा मोड मतलब क्या होगा उसका? तो बताऊंगा, अभी सवाल लिख दूंगा। बड़े जल्दी -3 5 -2 और 4 डिवाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, सभी ने सब क्वेश्चन लिख लिया। सेकंड वाला मैं मोड का मतलब बताऊं, लिख लिया सभी ने, ठीक है। देखो मोड का मतलब होता है, अगर मैं मोड x लिखूं तो इसका मतलब होता है
ठीक है। अगर मोड माइनस एक्स लिखूं तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर मोड के अंदर क्या प्लस में हो संख्या, क्या माइनस में हो, वो प्लस में ही है, ठीक है। वो क्या है जी, प्लस में ही है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे 9, 3, 5 में से 3 के माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। माइनस के 2 तो क्या हो जाएगा, मोड से प्लस -5 तो 4, ठीक है। और काय से बाहर हो रहा है, 10 बटे 3 पंजे 15 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। पहले डिवीजन कर लो, यहाँ -2 4 अपॉन 2 दूनी 4, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। ऊपर से क्या बचा, 9 दूनी 18 तो -2 और बटे 8 नहीं, ठीक है। 9 दूनी 18 माइनस के 2 बटे -15 तो -2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा 16 बटे नीचे माइनस का कोचिंग में क्या बचा -16 बटे ठीक है, थोड़ी देर बात करूंगा। -16 बटे समझा सकते, ठीक होता है। मोड यो हो गया, अगर प्लस में तो प्लस नहीं रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा है। वहां से भी लिख लो वो जो मैंने लिखा है एक्स कर, ठीक है। ठीक है। सभी लिख लिया सभी ने, जीएस निकालेंगे सभी, जनरल स्टडी।